रिसर्च में ये पाया गया है कि एरोबिक्स, हाइड्रोथेरेपी, साइकिलिंग, इवन डांसिंग भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन में काफ़ी हेल्प कर सकता है उसको मैनेज करने में, उसको रिलीव करने के लिए। आज हम देखेंगे कि कैसे आपको वॉकिंग हेल्प कर सकता है आपके नी पेन को मैनेज करने में, कैसे हाइड्रोथेरेपी आपको हेल्प कर सकता है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के वजह से जो घुटनों में दर्द होता है उसके ऊपर मैंने पहले से ही विस्तार में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। वॉकिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन के मरीजों के लिए। आपको सुबह में ज़रूर समय निकालना चाहिए आधा घंटा वॉकिंग करने के लिए। वॉकिंग कैसे आपको आपके नी पेन को, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि आप अगर एक दिन में अगर 6000 स्टेप्स, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है, 6000 स्टेप्स अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपके नी पेन को मैनेज करने के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इसीलिए रिसर्च भी कहता है कि आपको सुबह में उठ करके मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर मैं इसको समय पे निर्धारित करूँ तो कम से कम आपको आधा घंटा वॉकिंग करना चाहिए। और वॉकिंग एक स्लो वॉकिंग नहीं, थोड़ा सा स्पीड वॉकिंग, उसको ब्रिस्क वॉकिंग कहेंगे, वो वॉकिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ये वॉकिंग किस तरह से हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन को में हेल्प करता है? सबसे पहली बात कि ये हमारे नी के जो कार्टिलेज होते हैं उसका हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे जो नी होता है, नी का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो जॉइंट्स बनाता है, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके ऊपर एक कवर रहता है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हल्का सा सॉफ्ट रहता है। और ये एक तरह से हमारे नी जॉइंट का एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम करता है। वो काफ़ी स्मूथ होता है वो कार्टिलेज। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है और खुरदरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के जो कार्टिलेज है, ऊपर के कार्टिलेज और नीचे के कार्टिलेज एक दूसरे से रगड़ खाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो ओवरऑल हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारे जॉइंट में मोशन आता है, जॉइंट का भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज में भी ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे कार्टिलेज को हील करने में या फिर कार्टिलेज को नरम बनाए रखने में ये बहुत हेल्प करता है। कार्टिलेज को नरम होना चाहिए, अगर ये सूखता जाएगा तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए वॉकिंग रेकमेंड करते हैं, ताकि वॉकिंग से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, कार्टिलेज में एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड का कंटेंट बना रहे और वो नरम रहे और हमारा पेन इससे कम रहेगा, ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक वॉकिंग का एक पॉजिटिव इफेक्ट है ये मसल स्ट्रेंथ। देखिए, जब भी हम वॉकिंग करते हैं तो उसके लिए मसल्स को काम करना पड़ता है। तो एक तरह से वॉकिंग एक एक्सरसाइज भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नी के आसपास जो भी मसल्स है उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है और मजबूत करता है, जिसकी वजह से हमारे नी के ऊपर इम्पैक्ट ना जा करके वो इम्पैक्ट सारे हमारे मसल्स ले लेते हैं। इसीलिए रेगुलर वॉकिंग ज़रूरी है, जिससे आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूती मिल सके। तीसरा एक वॉकिंग का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के ऊपर में है कि ये हमारे वेट को मैनेज करता है। हम वॉकिंग करेंगे तो हमारा फैट बर्न होगा और हमारा वेट इससे मैनेज रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। और आप जानते हैं कि ओवरवेट होने से हमारा बॉडी का जो वेट है वो हमारे नीज़ के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करते रहेंगे तो आपको आपका वेट भी मैनेज रहेगा। अगर आपको वॉकिंग करते वक्त थोड़ा सा दर्द होता है तो आप नी कैप भी पहन सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप नी कैप अपने साइज के अनुसार आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो आपको नी कैप पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉकिंग आप जब पहली बार आप वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपको मान लीजिए आपने कभी भी वॉकिंग अपने लाइफस्टाइल में नहीं लिया है और कल से आप सोच रहे हैं कि चलिए मैं वॉकिंग स्टार्ट करता हूं, तो आपको एकाएक जो 30 मिनट मैंने बोला, 30 मिनट एकाएक आपको वॉकिंग नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। आपको धीरे धीरे
करना है। जैसे कि आज मैं 5 मिनट मैंने वॉक किया, फिर रहने दिया, फिर मैं ऑब्ज़र्व किया कि 5 मिनट से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, तो कल मैं उसे 10 मिनट मैंने बढ़ा दिया, 10 मिनट बढ़ाया, फिर 10 मिनट को फिर मैं एक हफ्ते तक मैं 10 मिनट तक मैंने वॉकिंग किया, देखा कि 10 मिनट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर अगले हफ्ते फिर मैंने उसको 20 मिनट बढ़ा दिया, 20 मिनट में देखे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैं 30 मिनट उसको कर दिया। 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए। 30 मिनट में जब आप अचीव कर लेते हैं तो उस चीज़ को आप मेंटेन करिए। 30 मिनट से आप ज़्यादा वॉकिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट तक आप अचीव कर लिए, उसके बाद आप वॉकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक जनरल रूल मैं बोलूँ तो आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट आपको वॉकिंग करना है। तो मान लीजिए आप 3 दिन वॉक करते हैं तो एक दिन में आपको 50 मिनट वॉकिंग करना है उस हिसाब से, या फिर अगर आप 5 दिन वॉकिंग करते हैं हफ्ते में तो आपको एक दिन में 30 मिनट वॉकिंग करना है। तो मिनिमम 150 मिनट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मिनिमम 150 मिनट होना चाहिए। उसके बाद वॉकिंग करते वक्त हो सकता है कि आपको आज आपने वॉकिंग किया, दर्द लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ गया, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक ले लें, एक दिन का ब्रेक ले लें, फिर आप उसको परसों कंटिन्यू करें। और जब भी लगता है कि दर्द बढ़ रहा है वहाँ पे आप रुक जाइए। चलते चलते भी लगता है कि आपको दर्द बढ़ रहा है, वहाँ पे आप रुक जाइए, रेस्ट करिए, या फिर उस दिन के लिए आप वहीं पे छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे फिर से आप अपना वॉकिंग को रिज्यूम करिए। आपको एडजस्ट करते रहना होगा आपका दर्द के हिसाब से। आपको लगा कि दर्द नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा दिए, थोड़ा सा दर्द हो रहा है नी में तो आप वहाँ पे रुक गए। और हल्का फुल्का अगर वॉकिंग के समय में दर्द होता भी है तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। हल्का फुल्का जो आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो ये तो था वॉकिंग के बारे में। और हाँ, वॉकिंग करते समय आप एक अच्छे जूते का इस्तेमाल करें। अच्छा जूता से आपका नी में ज़्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का शूज़ का आप इस्तेमाल करें वॉकिंग करते वक्त। तो ये तो था वॉकिंग के बारे में। उसके बाद फिर आज मैं हाइड्रोथेरेपी के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोथेरेपी में किस तरह से आपको आपके नी पेन में ये हेल्प कर सकता है। तो मैंने एक्चुअली अपना एक बुक लिखा है नी पेन के ऊपर में, कॉम्बैट नी पेन नेचुरली। मैं उसी का कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको मैं दिखाऊंगा, उसी के ऊपर मैं वीडियो ये बेस कर रहा हूँ। आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहेंगे तो ख़रीद लेंगे, तो बहुत उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, आप ख़रीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अमेज़ॉन पे वो उपलब्ध है। तो हाइड्रोथेरेपी यानी कि आपको ये जो एक्सरसाइजेस जो भी मैं बताने वाला हूँ, इसे आपको स्विमिंग पूल में करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप तालाब में भी कर सकते हैं। और ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब दर्द ज़्यादा होता है तो आप नॉर्मली आप चल नहीं पाते हैं, आपको चलने में तकलीफ़ होता है, बैठने उठने में तकलीफ़ होता है, क्योंकि आपका बॉडी वेट जो है वो पूरा आपके घुटनों के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन जब आप पानी में जाते हैं, आपका मान लीजिए चेस्ट तक पानी है, पानी में जब जाते हैं तो एक बॉयंस, आप तो जानते हैं पानी में हमारा शरीर हल्का हो जाता है, एक बॉयंस फोर्स की वजह से हमारे घुटनों के ऊपर, हमारे बॉडी वेट जो है हमारे घुटनों के ऊपर कम इम्पैक्ट डालता है, और उस बॉयंस की मदद से हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करके अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। तो जब भी आप स्विमिंग पूल में खड़े हो, आप किनारे में खड़े हो जाएं, ठीक है, और आप जो बार होता है या फिर आप स्विमिंग पूल का जो एज होता है उसको पकड़ लें। उसके बाद एक्सरसाइजेस है, सबसे पहला एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ऑन टोज़। आप अपने टोज़ में इस तरह से खड़े हों, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर नीचे आ जाएं, फिर स्टैंडिंग खड़े हों, फिर नीचे आ जाएं, ठीक है। ये सब आपको पूल के अंदर, पानी के अंदर करना है, ठीक है। इसको आपने 20 to 30 रिपीटेशंस किया। उसके बाद आप सेमी स्क्वैट यानी कि आप पकड़ लिए, स्क्वैट यानी कि पूरी तरह से घुटनों में बैठ जाना, लेकिन आपको सेमी स्क्वैट करना है इस तरह से, ठीक है। 15 से 20 बार आप इस तरह से सेमी स्क्वैट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप पानी के अंदर में आप वॉकिंग करिए। एक लंबा पूल है तो एक बार एक लेंथ वाइज में आप कम से कम 5-6 राउंड आप वॉकिंग करें। उसके 5-6 राउंड वॉकिंग मिनिमम करिए, उसके ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 15 से 20 बार रिपीटेशन किए। उसके बाद है स्टेप अप। आप स्विमिंग पूल के अंदर में अगर कोई सीढ़ी जैसा है या फिर कोई भी स्टेप रखने के लिए है, आप अंदर में कुछ रख लीजिए, वहाँ पे आप एक पैर को ऊपर उठाएं,
दोनों पैर में एक बारी बारी से दोहराएं, लेकिन एक पैर में कम से कम आप 10 बार करें, फिर दूसरी पैर में फिर 10 बार करें, दूसरे पैर में फिर से 10 बार करें। इस तरह से इंटरचेंजेबली आप 5-6 बार एक एक पैर में आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप पानी के अंदर में आप वॉकिंग करिए। एक लंबा पूल है तो एक बार एक लेंथ वाइज में आप कम से कम 5-6 राउंड आप वॉकिंग करें। उसके 5-6 राउंड वॉकिंग मिनिमम करिए, उसके ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब सारे एक्सरसाइजेस मैंने अपने बुक कॉम्बैट नी पेन नेचुरली में डिस्कस किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने डिस्कस किया है। चांसेस हो सकता है कि आप एक्सरसाइजेस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप भूल जाएं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के लिए आप वो बुक भी खरीद सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तो और कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और पहली बार इस वीडियो में है, पहली बार इस चैनल में आए हैं आप, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।